परीक्षा टलेगा। इसकी परीक्षा निरस्त कर दी। नियंत्रक अजय कुमार तिवारी को हटाकर लगभग 20 साल से लगभग सीट 700 हो गई। कुकर में दाल चावल आलू उबाल के। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाले यूपीपीसीएस 2024 का परीक्षा टलेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद इसकी परीक्षा निरस्त कर दी गई और पुनः परीक्षा की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है। तो इससे कई छात्रों में कयास लगाया जा रहा है कि संभवतः यूपीपीसीएस का परीक्षा टल जाए। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि कई सारे छात्र आंदोलनरत थे, इसलिए वो समय की डिमांड कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी को हटाकर राजस्व परिषद में भेज दिया गया है। इस कारण ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि परीक्षा टल जाएगी, क्योंकि जो नए परीक्षा नियंत्रक हैं उनको कार्यभार संभालने में और परीक्षा की प्रणाली को संभालने में कुछ समय की जरूरत पड़ी। इसके अलावा भी छात्रों में कई सारे मतभेद हैं और कई सारी चर्चाएं बनी हुई हैं लगातार, जिसके कारण छात्रों की पढ़ाई बाधित है। लोग चिंतित हैं कि क्या करें ऐसी परिस्थिति में। अगर मेरे निजी राय की बात की जाए तो लगभग 20 साल से ऐसा लगातार देखा जा रहा है कि हर परीक्षा के पहले ऐसी अफवाह उड़ती रहती है कि परीक्षा टल जाएगा, परीक्षा टल जाएगा। और चूंकि इस बार परीक्षा टलने का एक ठोस वजह है तो अफवाह थोड़ी मजबूत दिख रही है। लेकिन फिर भी आप लोगों से निवेदन है कि जब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन ना आ जाए, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए, तब तक आप किसी भी अफवाह के चक्कर में ना पड़े। आप पूरी मेहनत से पढ़ते रहें, कंफ्यूज ना हो। पेपर टल जाएगा तो कोई बात नहीं है, अगर पेपर नहीं टला तो फिर आपकी पढ़ाई बाधित हो जाएगी। इसलिए अफवाह के चक्कर में ना पड़े, इंतज़ार करें आधिकारिक नोटिफिकेशन का। इसके अलावा छात्रों में एक अफवाह यह भी उड़ रही है कि लगभग सीट 700 हो गई है। 700 सीट होने से भी कट ऑफ कम जाएगी। तो ऐसी कई सारी बातें हैं। चूँकि पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है हर परीक्षा के लिए। आप सोचिए कि आरओ या एआरओ में 140 क्वेश्चन जीएस के हैं। किसी ने जीएस में पेपर देख के या नकल करके 110-15 कर लिया और हिंदी में गिरते पड़ते 50 कर लिया, तो क्या जो पढ़ने वाले छात्र उनको टच कर पाएंगे? भाई कट ऑफ 125-30 तक जाता है और किसी का 60-70 हो गया तो समझ लीजिए वो कितना आगे चला गया। वैसे पीसीएस में है 150 क्वेश्चन किसी को बना बनाया मिल गया उस तरह से, तो वह 110 भी कर लिया 150 में, फिर भी उसका प्री आराम से हो जाएगा। तो ऐसे किसी भी तरह के पेपर लीक का पूरा विरोध करना चाहिए। और सरकार ने जो कदम उठाया है वह सराहनीय है कि परीक्षा को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। और हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी ताकि वह एक नज़ीर बने, ताकि भविष्य में कोई भी परीक्षा माफिया ऐसे किसी भी तरह के पेपर लीक करने से पहले 1000 बार सोचे। इस पर सरकार की क्या मंशा है उस पर अगर हम चर्चा करेंगे तो यह चर्चा राजनीतिक हो जाएगी। लेकिन फिर भी ऐसा कोई भी कृत्य जो छात्रों के भविष्य से खेलता है, यहाँ पे छात्र लगातार दिया जला के पढ़ रहे हैं या मोमबत्ती में पढ़ रहे हैं या लाइट में पढ़ रहे हैं, किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, दोपहर में कुकर में दाल चावल आलू उबाल चोखा खा रहे हैं और ज़िंदगी किस तरह से 10x10 के कमरे में बिता रहे हैं। और कोई एक पेपर पा जाता है 10-20-50 हज़ार का और वो आराम से प्री निकाल ले रहा है। अरे बेटे तुम प्री निकाल के करोगे क्या? अगर आपने पेपर पा के पीसीएस या आरओ का प्री निकाल भी लिया तो मेंस में क्या करोगे? हम कह रहे किसी को मेंस का पेपर दे भी दोगे, अगर वो पहले से नहीं पढ़ा है तो लिखेगा क्या? ये तो फिर पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक उसकी सेटिंग हो तब तो अलग बात है। नहीं तो प्री का अगर आपने पेपर पा भी लिया तो क्या कर लोगे आप? क्योंकि मेंस का तो पूरा का पूरा पैटर्न रिटर्न है या फिर पूरा अंदर से लेकर बाहर तक सब बिक रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई सरकार से हमारी निवेदन है कि आप सीधे सीधे खुली बोली लगवा दीजिए कि भैया बोली लगे 10 लाख 20 लाख जो भी 10 लाख एक जिस तरह से नीलामी होती है वैसे नीलामी करवा ले सरकार। अगर सरकार इस चीज़ को नियंत्रित नहीं कर सकती तो सीटों को नीलामी करवा ले, ये सबसे अच्छा उपाय होगा। लेकिन वर्तमान समय में जनता जागरूक है और सरकार किसी भी तरह के अपराध को रोकने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। इसलिए उम्मीद लगाई जाती है कि परीक्षा या पेपर लीक को रोका जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो यह सरकारी और प्रशासनिक फेल्योर है और ये बहुत दुखद भी होगा। अंततः सभी छात्रों से यही निवेदन है कि सरकारी नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आए तब तक पढ़ते रहें। और संभावना तो पूरी है कि पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, फिर भी जब तक सरकारी नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक पढ़ाई जारी रखें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।